दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। आज इस खबर को जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये फर्जी डिग्री से जुड़ी हुई खबर। और फर्जी डिग्री कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि एलएलबी की डिग्री है। और ये कोई साधारण आदमी भी नहीं है, ये एक पार्षद है। और एक पार्षद जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा कर लिया। ना कोई बोलने वाला, ना कोई सुनने वाला। वो तो शुक्र है कि कुछ समाज सेवी ऐसे हैं जो इस प्रकार के मामले उजागर करते हैं आरटीआई के माध्यम से। ऐसा ही ठीक एक मामला मैं लेकर आया हूं आपके बीच। प्रवीण भारद्वाज जी हमारे साथ में है। आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देहरादून में इन्होंने की है। क्या कुछ वो मामला है, कौन वो व्यक्ति है, किस तरीके से जो उसकी पार्षदी थी 5 साल का कार्यकाल वो कंप्लीट कर चुका है। भारद्वाज जी, क्या है ये पूरा मामला? कौन ये महाशय है जो एलएलबी की फर्जी डिग्री कर रहे हैं? और इसके अलावा आपने और भी आरोप लगाए हैं कि इसने अपने घर के कनेक्शन भी गलत लगाए हैं, जो चुनाव आयोग में दिए हैं वो रिपोर्ट उसने गलत दी है। क्या है पूरा मामला ये? सर, ये एक अपने पार्षद संजय नौटियाल है, दून बिहार वार्ड नंबर 6 का। जिसने 2018 में एक पार्षद का चुनाव लड़ा था। पार्षद का चुनाव लड़ते वक्त संजय नौटियाल ने सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स पार्षद का चुनाव के जो फॉर्म थे उसके साथ में लगाए थे। आप देखिए, संजय नौटियाल का जो घर का एड्रेस है वो 29/1 बापू नगर है। और संजय नौटियाल ने नगर निगम की ज़मीन पे कब्जा करके एक मकान बनाया था लगभग 15 साल पहले। उसी मकान के साथ उसने एक दुकान बनाई थी कब्जे की, नगर निगम कब्जे की ज़मीन पे, और लगातार उस ज़मीन पे व्यापार भी कर रहा है। अच्छा, आपका कहने का मतलब कि नगर निगम की जमीन कब्जाई है? हाँ, नगर निगम की कब्जे की ज़मीन पे ये इसका मकान भी है, दुकान भी है। लेकिन ये तो मैटर तो अलग हो गया ना। एक तरफ आप फर्जी डिग्री कह रहे हैं चुनाव आयोग, और एक तरफ मतलब क्या है इनमें सिमिलर, क्या है मैटर में? हाँ, इसमें सिमिलरिटी ये है सर कि जब 2017 में पार्षद संजय नौटियाल ने बीए फाइनल की जाली मार्कशीट बनवाई और जाली मार्कशीट बनाकर डीवी कॉलेज में एलएलबी में इन्होंने एडमिशन लिया। अच्छा। एलएलबी में जब एडमिशन हुआ तो एलएलबी में एडमिशन के बाद जब दस्तावेजों की जांच की गई तो जांच में बीए की फर्जी मार्कशीट पाई गई। अच्छा। तब एलएलबी के जो प्राचार्य साहब थे डॉक्टर भसीन, अच्छा। उन्होंने डालनवाला थाने में इन लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। अच्छा। इसके बाद में संजय नौटियाल जो है वो जाली के पेपर बनाने का मास्टरमाइंड व्यक्ति है। और इसने फिर 2018 में, देखिए 2017 में इसके ऊपर जाली मार्कशीट का केस दर्ज किया गया। 2018 में इसने वापस जाली पेपर बनाए और जाली पेपर बनाने के बाद में इसने नगर निगम का चुनाव फॉर्म भरा। आप देखिए, तो ये जाली पेपर जो मार्कशीट वाला आप कह रहे हैं, क्या चुनाव आयोग में ये एल डिग्री दी है उसने वाली? नहीं, चुनाव आयोग में उसने चुनाव आयोग को भ्रमित करते हुए उसने ये सब पेपर चुनाव आयोग से छुपाए। अच्छा। लेकिन इसने क्या करा कि अपने संजय नौटियाल के ऊपर एक पूर्व मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है गणेश जोशी, अच्छा। गणेश जोशी और पूर्व मुख्य सचिव जो ओम प्रकाश है, इनके ऊपर का हाथ था। तो हाथ होने से क्या रहा कि ना संजय नौटियाल को अपने बिजली विभाग ने एक फर्जी मकान का, जो मकान नंबर 30 अंसल ग्रीन वैली जो हमारी सोसाइटी का मकान था, तो उसका बिजली विभाग ने एक फर्जी आदेय प्रमाण पत्र दे दिया संजय नौटियाल के नाम से, जबकि संजय नौटियाल का वहाँ कभी आदेय मतलब आवास नहीं था। इसके बाद संजय नौटियाल को जल निगम से आदेय प्रमाण पत्र दे दिया गया। इसके ये क्या रूल है चुनाव आयोग में हाँ, कि आप अगर आप जमीन कब्जाधारी हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते? हाँ, ये चुनाव आयोग का गजट है, अच्छा। उत्तराखंड सरकार का, जिस गजट में स्पष्ट लिखा है कि यदि अगर आप नगर निगम की कोई भी जमीन पर कब्जाधारी व्यक्ति है या आपके परिवार का व्यक्ति कोई कब्जे की जमीन पे है, अच्छा। या फिर आपका कोई उत्तराधिकारी वो भी अगर नगर निगम की कब्जे की जमीन पे है, तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन इन्होंने ये सब बातें छुपाई चुनाव आयोग से, और छुपा के फर्जी आदेय प्रमाण पत्र, फर्जी शपथ पत्र चुनाव आयोग को प्रस्तुत करके इन्होंने चुनाव का फॉर्म भरा था, जो इनका चुनाव का फॉर्म पास हो गया था। उसके बाद में इन्होंने चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद में इन्होंने फिर क्षेत्र में नगर निगम की कम से कम 20-25 करोड़ की जमीन कब्जा करी। 20-25 करोड़ की? ये ऑन कैमरा आप आरोप लगा रहे हैं? ऑन कैमरा आरोप लगा रहा हूँ। इसके बाद में मैं, अगर आप कहेंगे तो ग्राउंड लेवल पे भी दिखा सकता हूँ। हाँ। और मेरे पास में पेपर प्रूफ भी है। अच्छा। जो इन लोगों ने जमीन कब्जा करी है। हमारी सोसाइटी की भी करीब 20 से 25 करोड़ की सोसाइटी की जो जमीन है वो भी इन लोगों ने कब्जा करके रखी है, जिसके लिए अपने विभिन्न विभागों ने, जैसे एसआईटी बैठी थी, डीआईजी नीरू गर्ग ने आदेश करे थे, फिर इसके बाद में एमडीडी ने आदेश करे थे, अपर मुख्य सचिव ने आदेश करे थे।
तो विभिन्न विभागों ने उसके डिमोलिश के भी आदेश करे थे, लेकिन आज तक वो डिमोलिश नहीं हुआ, पेपर तक ही कार्रवाई रह गई, क्योंकि गणेश जोशी जो है, गणेश जोशी ने इन चीज़ों को डिमोलिश नहीं होने दिया जो इन लोगों ने ये चीज़ें। यानी कैबिनेट मंत्री का हाथ है क्या? भाजपा का नेता है ये? किस चीज का है? भाजपा का होगा गणेश जोशी का? गणेश जोशी बीजेपी के कैबिनेट मंत्री है, और इसके बाद में ओम प्रकाश जो पूर्व मुख्य सचिव थे, ओम प्रकाश ने भी लगभग 4 बीघा जमीन हमारी सोसाइटी में कब्जा करके रखी है। पार्षद सचिव साहब भी कब्जा कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है उत्तराखंड में? और खुलेआम कब्जा करके रखी सर जमीन। उन्होंने कुछ कमरे भी बनाए जो किराए पे देके रखे हैं। भारद्वाज जी, बड़े गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं कि एक मुख्य सचिव भी कब्जा कर रहा है और एक पार्षद कब्जा कर रहा है, कैबिनेट मंत्री का हाथ उनके ऊपर है। बड़े गंभीर आरोप हैं सर। ये जितने भी आरोप मैं लगा रहा हूँ, इनके सबके मेरे पास एविडेंस है, क्योंकि मैं बिना एविडेंस के कभी कच्चा काम नहीं करता हूँ। सारा एविडेंस मेरे पास में है जो इन्होंने ये कब्जा करके रखा है। इसके बाद ग्राउंड लेवल पे भी मैं इसका निरीक्षण करवा सकता हूँ। इसके बाद जब ये सारे फर्जी पेपर, आपने शिकायत नहीं करी इन सबकी कि भैया ये तो आपका पार्षद है, फर्जी डिग्री लेके घूम रहा है, जमीनें कब्जा रहा है, इसको कैबिनेट मंत्री इसके साथ में है, साथ में ओम प्रकाश भी जमीन कब्जा रहे हैं? ओम प्रकाश भी साथ में मिले जुले तो नहीं है? हाँ, ओम प्रकाश का पूरा हाथ संजय नोटियाल के ऊपर है। अच्छा। ओम प्रकाश ने भी जमीन कब्जा करके रखी है। हाँ। इसकी शिकायत चोर मोसेरे भाई। हाँ, चोर मुसेरे भाई सर। और इसकी लगातार मैंने सभी विभागों में, कई विभागों में इसकी शिकायतें की। अंत में अभी मैंने जाके राज्यपाल से इनकी कंप्लेंट करी। फिर इसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग में मैंने इसकी शिकायत करी। मैं राज्य निर्वाचन आयोग को और राज्यपाल साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी कृपा से इसमें जांच बैठ गई है। और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने प्रमुख सचिव उत्तराखंड सरकार को नियुक्त करा है कि इसमें जांच करके इसमें तुरंत सख्त कार्रवाई करें। अभी तो जांच का विषय है कि होता है क्या, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं जितने भी। खैर, जो इतना गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं, वाकई में मतलब जब मैं सुन रहा था कि एक पार्षद ने भी जमीन कब्जा है 2018 में जब वो चुनाव लड़ा, उससे पहले वो एलएलबी की जो डिग्री थी उसकी वो फर्जी थी। खुद जो प्रिंसिपल हैं डीएवी कॉलेज के भसीन साहब, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी। अकेले इस पे हुई थी कि इसके साथ और लोग भी थे? सर 18 लोगों ने फर्जी मार्कशीट बनाई थी। अच्छा। और 18 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ था। और लोग कहाँ हैं? आपने छानबीन नहीं करी कोई पार्षद है कि कहीं, ये तो पता नहीं कि कहीं और लोग भी पार्षद बने घूम रहे हो? वो अभी एक जांच का विषय, उसके लिए मैं जांच कर रहा हूँ कि इसमें और कौन कौन है जो कई पदों पर नियुक्त है। लेकिन वाकई में बड़ा गंभीर विषय है कि आपका एक जनप्रतिनिधि जिसको आपने लोकतंत्र के अंदर वोट दे के चुना है, इस प्रकार की अगर 420 कर रहा है, क्योंकि अभी ये जांच का विषय है, सारे डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर 420 हो रही है तो वाकई में बड़ा गंभीर विषय है। और शायद इसी का ये परिणाम है जो आरोप आज भारद्वाज जी लगा रहे हैं कि उन्होंने सोसाइटी की 20-25 करोड़ की जमीन कब्जा ली है एक मामूली से पार्षद ने। तो ये सोचनीय विषय है कि उत्तराखंड सरकार इसमें क्या कर रही है। जो कैबिनेट मंत्री हैं जिनका नाम ये ले रहे हैं, कम से कम माननीय पुष्कर सिंह धामी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी का ही नारा है जीरो टॉलरेंस की सरकार। जब भैया आपके पार्षद ही 20-25 करोड़ की फर्जी जमीनें इस प्रकार से कब्जाएंगे नगर निगम की और फर्जी मार्कशीट पेश करेंगे, तो किस बात की जीरो टॉलरेंस सरकार? क्योंकि उत्तराखंड में तो ट्रिपल इंजन कहा जाता है। जो पार्षद है नगर निगम के अंदर वो भी भाजपा के ही, अभी तो फिलहाल पूरा कंप्लीट हो गया उनका, लेकिन वो भी भाजपा के ही हैं। लेकिन जो आरोप आज भारद्वाज जी ने लगाए थे बहुत गंभीर आरोप है और कम से कम प्रशासन को इस पर सख्ती से अब एक्शन लेना ही होगा। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। और इसमें अभी 5 पार्षद और हैं जिन्होंने जमीनें नगर निगम की कब्जा करी है, जिनका मेरे पास एविडेंस कुछ के आ चुके हैं, कुछ के और आ रहे हैं, और उनके विरुद्ध भी मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, जिसमें पार्षद भूपेंद्र कठेत है, चुन्नी लाल है, योगेश घाघट है, सत्येंद्र नाथ है, कमल थापा है। ये पार्षदों के भी चुनाव में रोक लगाने के लिए कार्रवाई चल रही है। और पार्षद कैसे लिए बने हैं कि जमीन कब्जा रहे हैं? ये सब पार्षदों ने सर एक बिजनेस बना लिया है कि नगर निगम की जमीनों पर जाके, एक नगर निगम के ये अपने घर में 8-8, 10-10 बोर्ड रखते हैं, ले जाके कोई भी जमीन पे गाड़ देंगे कि ये नगर निगम की जमीन है, और फिर धीरे से वो बोर्ड हटा के वो जमीन बेच देंगे। अच्छा। और इसके बाद में ये ना बेचते किन लोगों को? जो गरीब लोग हैं, जो 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए इकट्ठे कर खरीदेंगे, वरना आम आदमी जिसकी मेहनत की कमाई है, या मेहनत की तो फिर इनके भी होते हैं लेकिन सस्ते के चक्कर में। हाँ, अच्छा, अब 10 रुपए के स्टाम्प पे एक मलबा लिख के जो वो जमीन इनको बेच देते हैं। अच्छा। अब इसके बाद फिर वो व्यक्ति 2-2.5-3 लाख रुपए लगा के 2 कमरे बनाता है, फिर नगर निगम वाले वसूली करने जाते हैं, फिर नगर निगम वाले उनकी जमीनें तोड़ते हैं। लेकिन ये जो मुख्य अपराधी है, जो मुख्य आरोपी है, जो पार्षद लोग जो जमीन उनको बेचते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कार्रवाई उन गरीबों पे की जाती है जो इनसे जमीनें खरीदते हैं। वो तो अपनी पूरी जीवन की कमाई इसमें लगा देते हैं, और उनकी पूरी जीवन की कमाई 2 मिनट में निगम आता है और तोड़ के चले जाता है। तो इनके ऊपर भी किसी बड़े नेता का शेयर है, कैबिनेट मंत्री वगैरह, क्योंकि आपस में तो मिले जुले रहते ही हैं राजनेता?
सर इन लोगों जो गरीब बस्ती वाले हैं, जब तक ये पैसा दे रहे हैं पार्षदों को, नगर निगम वालों जमीन जैसे कब्जा रहे हैं तो क्या किसी बड़े नेता का हाथ है, किसी अधिकारी का हाथ है? अगर कोई भी जो जमीन कब्जा रहा है वो बिना क्षेत्र के मंत्री के, बिना पार्षदों की सहमति के जमीन कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि जमीन का जितना पैसा है वो नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोगों को बढ़ता है। इसमें नगर निगम के जो कर्मचारी है उनके पास भी पैसा जाता है, जिसमें एक बहुत फेमस है ऋषिपाल चौधरी है, कुलदीप सरदार है, स्वयंवर दत्त भट्ट है, ताराचंद है। इन लोगों ने एक पूरा ग्रोह बना के रखा है कि पूरी जमीन कब्जा करते हैं, फिर सब मिलके बेचते हैं और फिर आपस में ये लोग पैसे का बंदरबाट करते हैं। चलिए, बड़ा गंभीर विषय है इस प्रकार की। अगर ये खेल उत्तराखंड और देहरादून जैसी राजधानी में चल रहा है तो ये गंभीर विषय है। जो प्रतिनिधि हम आप लोग चुनते हैं कि हमारे जो आम समस्या है, मूल समस्या है, उनको दूर करेंगे, लेकिन वही जब जमीन कब्जाने पे उतारू हो जाए। और जैसे भारद्वाज जी ने आरोप लगाया कि एक चेन बनी हुई है, चेन में खाली पार्षद ही नहीं है, इनके नगर निगम के अधिकारी भी इसमें शामिल है, इसमें जो वहाँ के क्षेत्र के मंत्री हैं वो भी शामिल हैं। तो वाकई में एक गंभीर विषय है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब वोट दें तो सोच समझ के दें, क्योंकि ये आपकी आने वाली पीढ़ियाँ बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। फिलहाल अब देखते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने अब जांच तो बैठा दी है, अब देखते हैं जांच में क्या कुछ निकलता है। और संजय नौटियाल से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पक्ष में क्या कुछ कहना है। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।